अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, कल हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेंट की डिफाइन हम जानते हैं क्या होती है। वी नो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास प्लस माइनस बी प्लस माइनस होता है, एक मतलब पॉजिटिव में और एक मतलब नेगेटिव में होता है। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ये डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती इक्वेशन होती है। इसमें हमारे पास 4 कंडीशन होंगी। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ और उसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो हमारे पास वो रूट जो होगी वो रैशनल होगी। रैशनल कौन से होते हैं? जिसमें आप लोग कोई परफेक्ट स्केल लें तो आप उसमें पॉइंट्स वगैरह नहीं होते, वो उसे रैशनल कहते हैं। और अनइक्वल हो उसे कहते हैं अनइक्वल, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए वो रूट अनइक्वल और रैशनल होगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास कंडीशन होती है, अगर बी स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हुआ और उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमारे पास रूट इनरेशनल और अनइक्वल होगी। ठीक है, और तीसरी हमारे पास कंडीशन होती है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास वो रूट रैशनल होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है, ये आपने टाइप्स कंडीशन जो मैं बता रही हूँ इसको मुकम्मल आपने गौर से सुनना है, ये काम आएगी सवाल में। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास लेस देन 0 होगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है -1 -2 इस तरह की, तो हमारे पास रूट्स होगी इमेजिनरी। ठीक है, पहले प्लस माइनस वाली होंगी। तो ये 4 कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। गुड, तो ये हमारे पास 2.1 है, उसका हमने पहला पार्ट जो हमारे पास वो हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यानी कि हम इन सवालों में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर हमारे पास प्लस 3x प्लस -1 ये हमारे पास क्वेश्चन है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट कैसे नाम देंगे। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट किसके साथ कंपेयर करना है, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से हमने कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, b इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया और c इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है इस इक्वेशन में। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इन वैल्यूज में से हमने डिस्क्रिमिनेंट के जो वैल्यूज हैं उसमें ए बी की उसमें पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगी। यहाँ पे सी की वैल्यू -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 थी। ठीक है, तो अब इसका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 2 4 द 8, ये माइनस माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वो 8 ही बन जाएगा। अब 9 और 8 को जब पॉजिटिव करें तो हमारे पास 17 बनता है। तो ये हमारा है आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी हमारे पास सवाल दिए गए वो सिंपल आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट जब आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं ये पार्ट 2 की तरफ। स्टूडेंट, ये हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 अब कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाले सिंपल सवाल थे तो इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं, उसे मैंने समझा दिया है आपको एक कर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 2 का x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास करना क्या है, वो कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट सॉल्विंग। तो यहाँ हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक भी इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसे याद रखना है। अब सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसे। कंपेयर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास यही रूल था, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b इज इक्वल टू हमारे पास -23 है तो वहाँ पे -23 पुट करेंगे और c की वैल्यू हमारे पास 120 है तो ये हमारे पास 120 आ गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये -23 का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 120 है। अब हमने क्या करना है, 23, ये नेगेटिव का जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 23 का हमारे पास स्क्वायर आता है 529, ठीक है, 229 हमारे पास आता है। अब हमारे पास यहाँ पे 4 1 4 और जब इसको 120 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ 400 हो जाएगा, 4 2 8, 4 1 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 480। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 49, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकला है, डिस्क्रिमिनेंट 49। अब मैंने आपको जो 4 रूल बताए थे मैंने शुरू में, अब देखिए यहाँ पे 49 हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इमेजिनरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब हमारे पास ये रूट जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 49 है, 0 से बड़ा है, तो और हमारे पास इसका और परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जब इसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास 7 आता है, ठीक है। 49 का हमारे पास अंडर रूट क्या आता है 7, तो हम लिखेंगे एज अ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव so that it is a perfect square, क्योंकि हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर आता है। और इसकी जो रूट्स है वो हमारे पास रैशनल है, ठीक है। रैशनल क्योंकि इसमें पॉइंट का जवाब तो नहीं आता, 49 को अगर हम अंडर रूट लें, इसलिए ये रैशनल है और अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे पास 0 के बराबर तो नहीं है ये, इसलिए हम इसे कहेंगे अनइक्वल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है इसको। तो हमारे पास ऊपर जो हमने कंपेयर करते हैं ए बी की सी की वैल्यू, वही हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट कर देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, x = -b + -b स्क्वायर, ये अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर रही हूँ, माइनस और b की वैल्यू -23 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हमारे पास -23 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, ठीक है, और सी की वैल्यू 120, 1 और 120 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1। x = यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 23 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा, 23 का स्क्वायर ऊपर हमने निकाला है तो क्या आया था हमारे पास 529, ठीक है। माइनस इसका भी हमने निकाला था 480 हमारे पास बनता था, ये हमारे पास 480 बन गया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, तो लिखते हैं 49, यहाँ पे 49 बचा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 है। अब 23 प्लस माइनस इसका अंडर रूट हमारे पास 7 आता है डिवाइडेड बाय 2 है। अब हमारे पास जो हम पिछले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 2 रूट्स हैं तो 2 हमको कंपेयर करेंगे 0 के साथ। 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 = 0, यहाँ भी 0 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसको माइनस में करेंगे हम, 23 -7 डिवाइडेड बाय 2 = 0। अब 23 प्लस 7 करें तो हमारे पास 30 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 2, ठीक है, और 2 5 10, तो हमारे पास x = 15, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 23 को अगर हम माइनस करें 7 के साथ तो हमारे पास बनता है 16 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 8 था, 16 बनता है हमारे पास, तो ये हमारे पास x = 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास अब इसकी 2 रूट्स निकल आई हैं। अब देखना ये कि देखें ये भी बड़ा है 0 से, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और इसका जो परफेक्ट वो नहीं है, मतलब रूट ये जो है ना इरेशनल है, क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर परफेक्ट नहीं बनता। और यहाँ 8 को देखें तो 8 भी हमारे पास पॉजिटिव भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, लेकिन इसका जो परफेक्ट स्क्वायर वो भी नहीं बनता। तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर तो स्टूडेंट हमारे पास ये रैशनल है दोनों और अनइक्वल भी हैं, ठीक है, क्योंकि 15 का भी हम ले तो हमारे पास ये हमारे पास रैशनल बनते हैं और ये भी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज को आप वीडियो को आपको पसंद आई होगी और हम अगले सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।